नोबेल प्राइज़ विजेता प्रोफेसर सीवी रमन रिटायरमेंट के बाद बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में 3 पदों पर रिसर्चर्स की भर्ती के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया। बहुत से उत्सुक वैज्ञानिकों ने यह सोचकर एप्लीकेशन दी कि यदि उनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी उन्हें कम से कम नोबेल प्राइज़ विनर से मिलने का मौका तो मिलेगा। शुरुआती चयन में 5 कैंडिडेट्स का चयन किया गया और आखिरी इंटरव्यू प्रोफेसर सीवी रमन को खुद लेना था। 5 में से 3 का सिलेक्शन किया गया। अगले दिन प्रोफेसर रमन टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह वही व्यक्ति था जिसे उस इंटरव्यू में चुना नहीं गया था। प्रोफेसर रमन ने उससे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। उसने जवाब दिया कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद ऑफिस ने उसे उसके दावे से 7 रुपये का एडिशनल पेमेंट कर दिया और वह उसे वापस करना चाहता है। लेकिन खाते बंद होने के कारण प्रोफेसर रमन वह पैसे वापस नहीं ले सके और उन्होंने उस कैंडिडेट को उन पैसों से आनंद करने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा कि जो पैसा उसका नहीं है उसे स्वीकार करना उसको गवारा नहीं है। प्रोफेसर सीवी रमन ने उससे कहा कि अगर आप 7 रुपये वापस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और उन्होंने उससे पैसे ले लिए। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद प्रोफेसर रमन ने उसे अगले दिन सुबह 10:30 बजे मिलने के लिए कहा। वह आदमी खुश था कि उसे फिर से उस महापुरुष से मिलने का मौका मिलेगा। जब वह अगले दिन प्रोफेसर रमन से मिला तो नोबेल प्राइज़ विनर ने युवक से कहा, आप फिजिक्स की परीक्षा में भले ही फेल हो गए, लेकिन आपने ईमानदारी की परीक्षा पास कर ली, इसलिए मैंने आपके लिए एक और नया पद बना दिया है। युवक हैरान था और अपने सिलेक्शन से बहुत ही खुश था। बाद में उस युवक को भी 1983 में नोबेल प्राइज़ विनर बना दिया गया। यह युवक प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। उन्होंने एक किताब लिखी कि कैसे 7 रुपये ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस तरह ईमानदारी ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया और आज हमें उनकी अचीवमेंट्स पर गर्व है।